हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश को जीरो से पढ़ना और बोलना सीखेंगे। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में, तो हर एक शब्द का हम सही उच्चारण पढ़ना सीखेंगे, सही उच्चारण उसका लिख करके सीखेंगे और पूरे सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग में हमें यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। इससे आप अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाओगे और अंग्रेजी बोलना भी। तो सबसे पहला सेंटेंस है वॉट, WHAT से क्या पढ़ते हैं, वॉट इज राइट। वॉट इज राइट यानी कि क्या सही है। अगर आपको कहना है क्या सही है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वॉट इज राइट यानी कि क्या सही है। इसके बाद आगे है बिलीव। बिलीव बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मी, बिलीव मी मतलब मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। ठीक है, इसकी अंग्रेजी एक और होती है मुझ पर विश्वास करो। विश्वास करना ट्रस्ट मीन्स भी होता है, TRUST, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी मतलब मुझ पर विश्वास करो। आगे देखिए आई का उच्चारण आई ही होता है। आई विल मीन्स होता है गागी गे। फाइंड, आई विल फाइंड इट। देखिए आई मीन्स में, विल मीन्स गागी गे, फाइंड मतलब पता करना। आई विल फाइंड मैं पता कर लूँगा, इट मतलब इसका, यानी कि मैं इसका पता कर लूँगा या मैं इस बारे में जानकारी कर लूँगा। आपको अगर ये अंग्रेजी में कहना है तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई विल फाइंड इट मतलब मैं इस बारे में पता कर लूँगा या मैं इसकी जानकारी कर लूँगा। आगे है ही इज सिली। तो ही यानी कि वह इज मीन्स है सिली यानी कि मूर्ख, वह मूर्ख है, ही इज सिली। देखिए मूर्ख की स्पेलिंग एक और होती है फुलिश, FOOLISH। फुलिश मीन्स भी मूर्ख होता है। या स्टूपिड, STUPID, वह मूर्ख है, ही इज स्टूपिड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दिस इज टू मच। देखिए दिस इज मतलब यह है टू मच बहुत अधिक, यानी कि ये बहुत हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपका बुरा कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो आप बोलते हैं ना ये बहुत हो गया अब तो, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आगे देखिए इट्स ऑब्वियस। ये क्या लिखा, ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है, यह स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस मतलब जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट है। जैसे आप कह सकते हैं ये स्पष्ट है कि वह एक बहुत चतुर लड़की है, इस तरीके से इट्स ऑब्वियस। आगे डू सम वर्क। डू मतलब करना, सम मीन्स कुछ, वर्क मीन्स काम। डू सम वर्क मतलब कुछ काम कर लो। ठीक है ना, जैसे आप किसी से बोलते हो ना कि शांत ऐसे मत बैठे रहो, कुछ काम कर लो, तो कुछ काम कर लो मतलब डू सम वर्क। आगे ही इज नॉट एट होम। तो ही यानी कि वह इज नॉट नहीं है, एट होम घर पर, वह घर पर नहीं है, यानी कि ही इज नॉट एट होम। आगे देखिए ही इज कॉलिंग यू। तो ही यानी कि वह इज मीन्स है कॉलिंग मतलब बुला रहा, यू मतलब तुम्हें। ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। आगे कॉल हिम। कॉल मतलब बुलाओ, हिम मतलब उसे बुलाओ, कॉल हिम। ठीक है ना, उसे पुकारो या किसी को कॉल करना है, फ़ोन करना किसी को, तो भी आप कह सकते हो कॉल हिम। आगे देखिए इट्स अप
टू यू। इट्स अप टू यू मतलब यह आप पर या तुम पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है, करता है। देखिए, ये जैसे किसी को कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो आप बोलते हैं ना कि ये बात आप पे डिपेंड करती है, आप पे निर्भर करती है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। आगे, व्हाट्स व्हाट्स मतलब क्या है। योर इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता इरादा। व्हाट्स योर इंटेंशन, तुम्हारा इरादा क्या है। नेक्स्ट, लेट्स ईट समथिंग। लेट्स मतलब आओ, ईट मतलब होता है खाना, समथिंग कुछ, आओ कुछ खाते हैं। लेट्स ईट समथिंग। देखिए, ये लेट्स लिखा है, इसकी जगह पर ये भी हो सकता है लेट अस। इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। लेट्स ईट समथिंग, आओ कुछ खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स। ये जो इट्स होता है, ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है, इट इज़। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इट्स। मतलब यह है। योर मिस्टेक, तो यह है योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती। इट्स योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट, लेट मी थिंक। तो थिंक मतलब होता है सोचना। लेट मी थिंक मतलब मुझे सोचने दो। लेट से अर्थ निकलता है आओ ऐसा करें। जैसे एक प्रपोजल का भाव आता है, लेट मी थिंक मतलब मुझे सोचने दो। हाउ मच इज दैट। तो हाउ मच मतलब कितना, इज दैट यानी कि यह है, यह कितना है, या कितना हुआ। ठीक है ना। जैसे आपको पूछना है, आप कहीं से सामान खरीदते हो, तो उसका कितना प्राइस हुआ, कितना मूल्य हुआ उस सामान का। तो आप इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ना कितना हुआ, तो इसके लिए आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, हाउ मच इज़ दैट। हाउ मच इज़ दैट, या केवल इतना भी बोल सकते हैं, हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना हुआ। आगे, यू माइट फॉल। यू मतलब तुम, माइट ये संभावना के लिए आता है, फॉल मतलब गिरना, तुम गिर सकते थे। ठीक है ना, तुम गिर सकते थे मतलब यू माइट फॉल। आगे, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है माफ़ कीजिए, आप पर कोई गलती है, आपको कहना है माफ़ कीजिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो एक्सक्यूज मी। या सुनिए, सुनिए। जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपको अपनी बात कहनी है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। आगे देखिए, डोंट से एनीथिंग। डोंट मतलब मत, से मतलब कहो, एनीथिंग मतलब कुछ, कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग। आगे देखिए, आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, तो आपको कहना है मैं समझता हूँ, मतलब मुझे इस बारे में मालूम है, मुझे सब पता है। आई अंडरस्टैंड, आप ये कह सकते हो। डोंट सिट आइडल। देखिए, डोंट मतलब नहीं, सिट मतलब बैठो, आइडल यानी कि सुस्त। सुस्त मतलब एक प्रकार से समझो खाली, खाली मत बैठो। डोंट सिट आइडल, कुछ काम कर लो। ठीक है ना, आपको किसी को कहना है खाली मत बैठे रहो,
तो डोंट सिट आइडल। आगे, डोंट हेसिटेट। तो हेसिटेट मीन्स होता है हिचकिचाना, हिचकिचाओ मत, डोंट हेसिटेट। कोई व्यक्ति अपनी बात कहने में थोड़ा कहता नहीं है, स्पष्ट नहीं कह पाता है, तो उसको आप बोलते हो हेसिटेट करना। तो हिचकिचाओ मत यानी कि डोंट हेसिटेट। आई एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, विथ यू, विथ यू मतलब तुमसे, मैं तुमसे सहमत हूँ या मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू। नेक्स्ट, डोंट स्टॉप मी। देखिए, डोंट मतलब नहीं, स्टॉप मीन्स रोकना, मी मतलब मुझे, मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी। नेक्स्ट, व्हाट इज ही सेइंग। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, ही मतलब वह, सेइंग मतलब कह रहा, वह क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। नेक्स्ट, आई गॉट इट राइट। देखिए, आई मतलब मुझे या मैंने, गॉट इट राइट मतलब इसे सही पाया, मैंने इसे सही पाया या मुझे ये सही लगा, आई गॉट इट राइट। नेक्स्ट देखिए, इवन, इवन मीन्स भी, आफ्टर दैट, इवन मीन्स भी आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, उसके बाद भी, उसके बाद भी यानी कि इवन आफ्टर दैट। इसके बाद है कीप द चेंज। देखिए, चेंज का मतलब होता है खुले पैसे, छुट्टे, ठीक है ना, खुले पैसे रख लो, कीप द चेंज, इसका मतलब ये है। जैसे आपको किसी किसी से खुले मांगना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे चेंज मतलब तो खुले, चेंज दे दो, किसी से बोल रहा है ना, खुले दे दो मतलब उसकी चेंज। फिल, देखिए फिल दिस, फिल मतलब भर दो, दिस मीन्स इसे आउट, फिल दिस आउट का मतलब होता है इसे भर दो। नेक्स्ट, गो गेट दैट। गो गेट दैट मतलब जाकर उसे ले आओ, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बोल रहे हैं जाकर उसे ले आओ, गो गेट दैट। गो मतलब जाओ, गेट मतलब उसे लेना, और दैट यानी कि उसे, उसे जाकर ले आओ। डू इट एनी हाउ, एनी हाउ मतलब किसी प्रकार से, तो इसे किसी प्रकार से करो, डू इट एनी हाउ। नेक्स्ट, गेट देयर, गेट देयर वहाँ जाओ, अर्ली, अर्ली यानी कि जल्दी, गेट देयर अर्ली वहाँ जल्दी जाओ। तो इस प्रकार से अगर आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे, इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना भी आपको आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।